जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक जानकारी देने वाले हैं कर्ण पिशाचनी के बारे में। शक्ति, प्रकृति, भ्रम और सच सब कुछ बताएंगे आपको। भारतीय तंत्र में भूत, भविष्य और वर्तमान का हाल सटीक बताने वाली शक्ति में कर्ण पिशाचनी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। कहा जाता है कि इस पिशाचनी को सिद्ध करने पर साधक किसी भी का व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य ठीक ठीक बता सकता है। यह पिशाचनी स्वयं साधक के कर्ण या मस्तिष्क में सब कुछ डाल देती है। यह पिशाचनी स्वयं साधक के कर्ण के पास निवास करती है। यह देवी योग माया का ही एक अंश मानी गई है। कर्ण पिशाचनी का रूप एक तंदुरुस्त, सुडौल, संपूर्ण रूप में सांचे वाली ढली सर्वांग रूपसी की नग्नावृत्ति का है। इसकी सिद्धि काम भाव और रति भाव से की जाती है, अर्थात यह सुंदरी देवी साधक के भोग भाव से प्रसन्न होती है। भूत, भविष्य और वर्तमान कथन की इस सिद्धि को करने वाले साधक का अंत अच्छा नहीं होता है, ऐसा माना गया है और ऐसा अधिकतर देखा भी गया है। मैंने भी कई ऐसी चीज़ों को देखा है, कई लोगों को देखा है जिन्होंने इसकी सिद्धि की हुई थी, उनका अंत बहुत दुष्कर हो जाता है, क्योंकि इसकी अधिकतर पद्धतियाँ अघोरात्मक और अपवित्रता से भरी होती हैं। इसके साधक का अंतकाल घोर दरिद्र और दुखद दशा में होता है। हमारे एक साधक मित्र थे, 2 साल पहले उनका निधन हुआ। बहुत ही दरिद्रता और दुर्दशा से उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने परलोक प्राप्त किया। कर्ण पिशाचनी साधक थे वो। मैंने बहुतों को देखा, इसलिए मैं माना। कहा जाता है कि महान भविष्यवक्ता कीरों ने भारत आकर यह सिद्धि की थी और उसका अंतकाल इसी कारण अत्यंत दुखद रहा था। यह वाम मार्गीय साधना आगे चलकर साधक का भविष्य नष्ट कर देती है और अंत में उसे दुर्गति और शरीर व्याधियों के साथ सामाजिक उपेक्षा का भी शिकार होना पड़ता है। कोई भी उसके पास, उस व्यक्ति के पास जो कि अंतिम समय होता है उसका और कर्ण पिशाचनी का साधक होता है, उसके पास कोई जाना नहीं चाहता। अंत समय में इतनी खतरनाक दुर्दशा होती है। मैंने जो बताया भी, उनका पूरा शरीर सड़ सा गया था, लेकिन जान थी। सोचिए आप, कौन पास में जाकर साफ सफाई करेगा, उनको भोजन देगा, पानी देगा, उनकी साफ सफाई करेगा, बताइए आप। कर्ण पिशाचनी शरीर स्वस्थ रहने तक साथ होती है। इसके बाद यह साधक को अपने अनुसार संचालित करती है। जैसे ही आपकी अवस्था 55-60 तक आई, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसकी सिद्धि करने के बाद आप इसको बहुत जल्द विसर्जित कर दें अपनी जवानी में ही, और उसके बाद महाविद्याओं की साधना करें, आपका अंत बहुत सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि आप अंत तक इसका साथ बनाए रखें, तो यह एक टाइम के बाद 55-60 की उम्र के बाद यह आपको संचालित करने लग जाती है, क्योंकि तब आपका यौवन अवस्था समाप्त हो जाती है और तब इसकी यौवन अवस्था चालू होती है और यह आपके शरीर से चूसती है सब कुछ आपसे। कर्ण पिशाचनी सिद्ध साधक किसी का चेहरा देखकर मन की बात सहित घर परिवार की सारी बातें बता देते हैं। यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन के गूढ़ रहस्यों तक को बताकर लोगों को हैरान कर और चकित कर देते हैं। मन में सोचे प्रश्नों का कागज पर लिखकर उत्तर दे देते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन हर चीज़ में ना कुछ नकारात्मकता भी रहती है, नकारात्मकता इसमें भी है। सामान्य बुद्धि से बहुत बड़ा रहस्य और चमत्कार सा प्रतीत होता है। यह सारी स्थिति लोगों को चमत्कार सी लगती है। यदि कोई कर्ण पिशाचनी साधक से यह पूछता है कि आपने यह सब कैसे बता दिया, तो कहते हैं मेरा ज्योतिष ज्ञान श्रेष्ठ है, मैंने सब कुछ शुद्ध गणना करके बताया है। कोई कहने लगता है कि मुझे अमुक देवी या देवता का इष्ट सिद्ध है, जिसकी शक्ति के द्वारा मैंने यह सब कुछ बताया है। लेकिन ये सच्ची बात किसी को नहीं बताते हैं। ये कभी नहीं कहेंगे कि इन्हें कर्ण पिशाचनी सिद्ध है, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो वो उसी दिन इनका साथ छोड़ देगी, क्योंकि वचन होता है ऐसा। जिन लोगों को कर्ण पिशाचनी की सिद्धि प्राप्त होती है उनके पास धन और प्रसिद्धि की कमी नहीं रहती है, लेकिन कब तक? जवानी तक। लेकिन फिर भी इनके जीवन में एक सिद्धि के कारण कई कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं और इनका जीवन सुखी नहीं रहता। जैसे मैंने बताया, इतना आसान नहीं है कर्ण पिशाचनी साधक का जीवन, सुखी नहीं रहते हैं ये।
पिशाच प्रकृति की सिद्धि के प्रभाव के कारण ये स्वयं भी पिशाच बुद्धि स्वभाव और चरित्र के हो जाते हैं। कई दिनों तक स्नान नहीं करते, बढ़ चढ़कर बोलने और झूठ बोलने तक की आदत पड़ जाती है। दिखावे को ये भले ही साफ सुथरे कपड़े पहनकर इत्र आदि लगाकर दिखें, पर इनके मन और शरीर की निर्मलता समाप्त हो जाती है। ये भक्ष अभक्ष का भेद त्याग कर मांस मदिरा में लिप्त हो जाते हैं। पिशाच वर्गीय सिद्धि का अति संपर्क इसके स्वभाव में भी क्रूरता और हिंसा उत्पन्न कर देता है। सिद्ध हो जाने पर कर्ण पिशाचनी नियंत्रित तो हो जाती है और उसका प्रभाव तो आ ही जाता है ना, और प्रभाव होता है अनियंत्रित। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के तरीके ही ऐसे हैं कि व्यक्ति गंदा और अशुद्ध हो जाता है। कुछ तरीके से तो इतना अपवित्र हो जाता है कि आप अगर सुन लेंगे ना कि ऐसा सिद्धि करनी पड़ती है, ऐसी विधि करनी पड़ती है, तो आप इनके पास जाने से कतराएंगे, आपका मन ही नहीं करेगा। इतनी खतरनाक विधियां हैं इसकी। तंत्र शास्त्र में इस सिद्धि को कोई महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि कैसी वाम मार्गी और बहुत ही निचली छिछली प्रकार की सिद्धि है ये। तंत्र के अनुसार यह साधारण और निम्न कोटि की सिद्धि है। यह अधिकतर अघोरियों, ग्रामीण साधकों, भौतिक लिप्सा में युक्त साधकों द्वारा की जाने वाली छिछली सिद्धि है, जिसको करने पर उच्च देवी देवताओं की साधना तो दूर, मुक्ति कभी नहीं हो पाती है व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भी पिशाच लोक के अधीन हो जाती है, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। आपने एक पिशाच को सिद्ध किया था, उसको वश में किया था, अब आप उसके अधीन हो जाओगे और असीमित काल तक, समय के अंत तक अधीन रहोगे। कर्ण पिशाचनी के साधक को अपनी मुक्ति के लिए फिर कभी किसी अन्य उच्च शक्ति के साधक की सहायता लेनी होती है। इसके साधक की एकदम मुक्ति ही ना हो, ऐसा नहीं है कि कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती, होगी, पर कब? या तो वह किसी की सहायता ले या सात्विक साधनाएं करना शुरू कर दे, शुरुआती तौर पर ही, शुरुआती दिनों में ही। कर्ण पिशाचनी की कुछ साधनाएं सात्विक भी हैं, जबकि मूल साधनाएं वाम मार्गीय हैं। वाम मार्गीय या अघोर क्रिया करने वाले साधनाओं में मल या मूत्र की भिगाई रुई कान में लगानी पड़ती है, जबकि सात्विक क्रिया करने वाले अभिमंत्रित भस्म और केसर का लेप कान में लगाते हैं। अंतर देखिए आप। सात्विक साधनाओं में अधिक समय लगता है, शक्ति भी देर से आती है, चूंकि मूल स्वरूप और साधना परिकल्पना वाम मार्गीय है ना। यहां कहा जाता है कि पिशाची 10,000 मंत्र से ही सिद्ध हो जाती है, परंतु यदि कभी प्रयोग बंद कर दिया गया तो पुनः दुगने मंत्र का जाप करने पर सिद्ध होती है, और यदि फिर छोड़ दिया गया तो 40,000 पर सिद्ध होगी। कर्ण पिशाचनी की साधना में मूर्ति और यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका कोई चित्र उपलब्ध नहीं होता है, अतः चित्र नहीं रखा जाता है। मूर्ति स्वयं निर्मित की जाती है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है, और हर पद्धति में अलग अलग प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। इस शक्ति को पिशाचनी का नाम दिया गया है, क्योंकि यह एक अति तामसी शक्ति है। इसे कर्ण के विशेषण से युक्त इसीलिए किया गया है, इसे कर्ण के विशेषण से युक्त इसीलिए किया गया है कि साधक मन में जब भी कोई प्रश्न करता है तो उसके मन में ही उत्तर प्राप्त होता है, किंतु उसे अभिभूत होता है कि यह शक्ति उसके कान में फुसफुसा रही है। इसीलिए इसे कर्ण पिशाचनी कहा जाता है। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि का दावा करने वाले अनेक तांत्रिक, योगी राज और विभिन्न उपाधियों को धारण करने वाले महान सिद्ध पुरुषों के रूप में व्याख्या कर रहे लोग भारी भ्रम इसके बारे में फैला रहे हैं। इन लोगों के अनुसार कर्ण पिशाचनी पूछे गए गोपनीय प्रश्न का उत्तर कान में बताती है। यह मनोवांछित वस्तु तुरंत लाकर देती है। यह साधक के साथ रति क्रीड़ा करके उसकी काम वासना की भी पूर्ति करती है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। इसमें केवल यह सच है कि कर्ण पिशाचनी पूछे गए प्रश्न का उत्तर कान में बताती है, यह मनोवांछित वस्तु तुरंत लाकर नहीं देती है। समझ लीजिए आप, इस प्रकार का कोई प्रदर्शन साधक द्वारा उसकी हाथ की सफाई अथवा जादूगरी होती है। कर्ण पिशाचनी मानसिक शक्ति है जो अत्यंत निम्न स्तर की है, और यह कुंडलिनी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है, जबकि बिन कुंडलिनी शक्ति के चक्रों से संबंधित शक्तियों के कोई वस्तु ला पाना कठिन होता है। देखिए, जब तक कोई शक्ति कुंडलिनी पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, वह कोई भी शक्ति अदृश्य रूप से आपके पास नहीं ला सकती है। यह सब साधक की जादूगरी होती है। जादूगरी कुछ ऐसा कि वो एक तरह से मन का फेरा होता है, हाथों की सफाई होती है। हाँ, यह संभव है कि उच्च अवस्था के साधक द्वारा नियंत्रित पिशाचनी प्रेत शक्तियों द्वारा यह कार्य करवा ले, किंतु यह अति उच्च अवस्था में ही संभव है, छिछली अवस्थाओं में नहीं कि आपने कुछ दिन किया, सिद्ध हो गई और आप इनसे ऐसे कार्य करवा लेंगे। ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत उच्च साधना हो तभी हो पाएगा। कर्ण पिशाचनी साधक के साथ रति क्रीड़ा करके उसकी काम वासना की तृप्ति भौतिक स्तर पर नहीं करती है। यह रति अघोर पंथ की मानसिक रति होती है। इस तकनीकी का प्रयोग कर्ण पिशाचनी की शक्ति को सशक्त करने के लिए किया जाता है।
मतलब जैसे कैसे? जिसमें तकनीकी ज्ञान चाहिए होता है। यह एक विशेष प्रकार की रति है जिसमें चरम सुख या स्खलन जैसी क्रिया नहीं होती है। यदि यह हुई तो साधक की शक्ति जाती रहती है, उसे नए सिरे से सिद्धि करनी होती है। देखिए, कर्ण पिशाचनी भूतकाल और वर्तमान की बात पूरी तरह सही बताती है, आय के स्रोत में वृद्धि कर सकती है, परंतु भविष्य का कथन इसके द्वारा हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि इसकी गति भविष्य में है ही नहीं। यह केवल अंदाजा लगाती है। भविष्य कथन साधक का अनुमान या ज्योतिष ज्ञान होता है। यह किसी विशेष शक्ति के साधक का भूतकाल भी सही नहीं बता पाती। आप दुर्गा सप्तशती में से कवच का पाठ करने के बाद अपनी जेब में किसी वस्तु को रखें और पुनः कवच का पाठ करके पिशाचनी साधक के पास जाएं, तो वह उस वस्तु के बारे में सही नहीं बता पाएगा। पिशाचनी विशिष्ट साधक के सामने पूर्ण रूप से न आने के कारण केवल अपने साधक को दूर से ही वार्ता का संकेत देती है। उसे पूर्ण रूप से समझने में अक्षम होने के कारण उसका फलित गलत हो जाता है। वह खुद डरती है, पास नहीं आती है। कर्ण पिशाचनी मूलतः वाम मार्ग की शक्ति है, जो अधिकतर सिद्धों नाथों द्वारा की जाती है। इसकी परिकल्पना भी नाथ पंथ से प्रेरित है। इसे देवी कहना बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, सर्वथा गलत है, क्योंकि इसका भाव समीकरण देवी जैसा नहीं है। यह एक तामसी शक्ति है। इसकी सिद्धि भी इसी प्रकार करनी चाहिए। इसमें किसी पवित्र या सौम्य भाव की छाया पड़ते ही यह गायब हो जाती है। यह पवित्र भाव, पवित्र स्थान, साफ सुथरे वातावरण में सिद्ध हो ही नहीं सकती। मंदिर, पूजा स्थल, नदी का मनोरम किनारा, सुगंधित फूलों का बाग, स्वच्छ स्थान पर इसे सिद्ध करना असंभव है। यह विद्या शक्ति उपासक या दुर्गा पाठी को आसानी से सिद्ध नहीं होती है, बहुत दूर भागती है। 60,000 1,00,000 जाप भी कर ले फिर भी पास नहीं आती। कई कर्ण पिशाचनी वर मांगती हैं। जब आप उनको सिद्ध करोगे ना, तो वर मांगती हैं कि तुम मुझे किस रूप में चाहते हो, माँ, पुत्री, बहन, स्त्री या प्रेमिका। आप इसमें से जिस रूप को स्वीकार करोगे उस स्त्री की परिवार में हानि हो जाएगी। यदि माँ रूपा में माना तो माँ की हानि हो जाएगी। कभी कभी यह विशेष लावण्य रूप को ग्रहण करती है। अतः माँ बहन रूप में मानते मानते पत्नी भाव को प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है। ऐसी स्थिति में साधक का पतन हो जाना निश्चित है। बहन रूप में मानते मानते पत्नी रूप मानने पर गृहस्थ से नाता टूट जाता है। पत्नी को कष्ट होता है और साधक तथा उसकी पत्नी साथ नहीं रह पाते। अतः कर्ण पिशाचनी की साधना बहुत सोच समझकर ही करनी चाहिए। इस प्रकार की किसी साधना को कमजोर हृदय वालों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधना अवधि में पिशाचनी भयात्मक वातावरण उत्पन्न करती है और किसी जरा सी भी गलती पर भारी विपत्ति और कष्ट भी उत्पन्न करती है। साधक के सामने सिद्धि के समय यह एक साधारण श्याम वर्ण की युवती के रूप में प्रकट होती है। इसकी मुखाकृति तेजस्वी लगती है और यह अलंकार रहित होती है। शरीर पर कोई आभूषण नहीं होता है। मस्तक में एक दैदीप्यमान प्रकाश किरणें छोड़ता हुआ आड़ा नेत्र होता है। इसकी ओर देख पाना संभव नहीं होता। ललाट में यह दैदीप्यमान आड़ा नेत्र ही कर्ण पिशाचनी की पहचान होती है। इसके पीछे मृत आत्माओं की भीड़ होती है, किंतु यह सब साधक को भयभीत करने का प्रयास नहीं करते। प्रकट होने पर कर्ण पिशाचनी साधक के मस्तक पर हाथ रखती है। इस समय ही साधक की कठिन परीक्षा का समय होता है। इस समय उसे भयभीत करने वाला कोई दृश्य तो दिखाई नहीं होता, किंतु कर्ण पिशाचनी का प्रथम स्पर्श से ही भय से संज्ञा शून्य करने वाला तथा साधक को विचलित करने वाला होता है। जब वो आपको पहली बार टच करती है ना, आपके ललाट पे, आपका संज्ञा शून्य हो जाती है। आप एकदम विचलन पैदा हो जाता है। दृश्य कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक अजीब सा विचलन होगा, जहां पर आप अगर हल्का सा फेल हुए तो आप खत्म। यहां पर वे प्रश्न करती है। उस समय साधक साहस पूर्वक इसके प्रश्न का उत्तर देकर इसे वशीभूत कर साथ रहने के लिए वचनबद्ध कर लेता है। यह स्थिति इसकी सिद्धि की द्योतक मानी जाती है। यह सिद्ध करेगी ही करेगी। यह साधना, यह प्रयोग वह करेगी ही करेगी। आपको बहुत आवश्यकता होती है कि किस प्रकार आप खुद को एकाग्र करके और इसकी संपूर्ण ऊर्जा को खुद में समाहित करके उसको बंदी बना लें, वचनबद्ध कर लें, वश में कर लें। तभी एक साधक कर्ण पिशाचनी साधक बन पाता है। मैंने इसकी समस्त जानकारी को आपके सामने उपस्थित किया है। बहुत गूढ़ जानकारियाँ हैं। आशा करता हूँ कि आपको यथावत समझ में आया होगा, रुचिकर लगा होगा। अगर आप ऐसी ही चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं विदा मांगता हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।